नमस्कार मित्रों, दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। मैं महाराज कुमार गुप्ता, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बच्चों, ठीक है, मैराथन क्लास, संगीत का मैराथन क्लास 11 नंबर आपके पास लेकर के आए हैं। अतः इसमें सभी के सभी प्रश्न बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डाले गए हैं और प्रतिदिन सुबह 8 बजे वीडियो लाइव क्लास लिया जाता है, ठीक है, और प्रतिदिन सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड भी कर दिया जाता है। अतः बिना समय गवाए हुए यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है तो इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप पे अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यदि लिख कर भेजते हैं व्हाट्सएप पे, आपको तत्काल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यह म्यूजिक के लिए पहला ऐसा चैनल है जो बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न और उसके आंसर करवा दिए जाते हैं। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि पाश्चात्य विचारक ने कला को अपने शब्दों में इस तरह व्यक्त किया है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि अतृप्त इच्छाओं तथा वासनाओं का प्रदर्शन कला है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है। मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगमाते आसफी, एप्पल, नगमाते आसफी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मोधुबाई कुर्डीकर के गुरु कौन थे। मोधुबाई बाई कुर्डीकर के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि अलादिया खान, हैदर खान, विलायत हुसैन खान, ठीक है, बिना समय गए। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, श्री विठल ने श्रुति ... का नाम प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, गीत। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और YouTube के कमेंट्स में जरूर आप आंसर दीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरल कनरैल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अली बख्श और फतेह अली, अली बख्श और फतेह अली। नेक्स्ट प्रश्न है पटियाला घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पटियाला घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बड़े गुलाम अली खां, बड़े गुलाम अली खां। नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां ख्याल के साथ साथ किस गायन विद्या में पारंगत थे। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी बच्चों कर रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको 100% मालूम होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी, एप्पल, क्या हो जाएगा ठुमरी। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि किस विद्वान ने रस की निष्पत्ति के कारण भाव, अभिनय, धर्म, कृति, स्वर, ज्ञान, अबोध तथा रंग को माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भरत साहब, ठीक है, भरत साहब, एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सूरदास कवि की रचना सूरसागर में कितनी राग रागनियों का दृष्टिगोचर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 87,000, कितना 87,000। कहने के मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा एप्पल, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल, 87,000। पाश्चात्य संगीत में अति कोमल स्वर को क्या कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में अति कोमल स्वर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डबल फ्लैट बॉल, क्या हो जाएगा डबल फ्लैट। पाश्चात्य संगीत में अति कोमल स्वर को क्या कहते हैं तो डबल फ्लैट। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मण मेला आयोजित भारत के किस शहर में किया जाता है। लक्ष्मण मेला का आयोजित होता है
तो इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी है, जिसको बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है या फिर नवाबों का शहर के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, बुनकरों का शहर सॉरी नहीं होगा, नवाबों की शहर इसको बोला जाता है लखनऊ को। ठीक है, बुनकरों का शहर आपको पानीपत को बोला जाता है। अर्थात लक्ष्मण मेला आयोजित कहाँ होता है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न बच्चों कि भाषा रागों की संख्या कितनी है? भाषा रागों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 105। कितना हो जाएगा? 105। कहने का मतलब है कि बी नंबर बच्चों आंसर क्या है? सही है। भाषा रागों की संख्या कितनी है? तो 105 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि घंटा वाद्य किस धातु का बना होता है? घंटा वाद्य किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पित्तल का। किसका बना होता है? पित्तल का। जो घंटी उंटी जो हम लोग मंदिर में टांगे हुए रहते हैं घंटा, वो किसका बना होता है? तो पित्तल का। अर्थात बी नंबर बच्चों आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भड़ई नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि भड़ई नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दीपावली नृत्य। अभी तुरंत तत्काल में आपको दीपावली समाप्ति भी हुआ है। भड़ई नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दीपावली नृत्य। याद रहना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में अति तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में अति तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डबल शार्प। क्या हो जाएगा? डबल शार्प, डी नंबर। ठीक है, डबल शार्प है। पाश्चात्य संगीत में अति तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? तो डबल शार्प है। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत की मूर्छना निम्नलिखित में से कौन सी है? पाश्चात्य संगीत की मूर्छना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एलियन भी है, फ्रीजियन भी है, लीडियन भी है। अर्थात कहने का मतलब बच्चों के डी नंबर, ये सभी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से पाश्चात्य संगीत की मूर्छना कौन सी है? देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, कि यहाँ था कि पाश्चात्य संगीत की मूर्छना निम्नलिखित में से कौन सी है, परंतु यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पाश्चात्य संगीत की मूर्छना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डोरियन, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर डोरियन। अगला प्रश्न मित्रों शंकर भरणम चित्र के संगीत निर्देशक हैं। तो इसका आंसर बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जो कर्नाटक संगीत के जन्मदाता या पितामह भी बोला जाता है, पंडित रविशंकर साहब है। क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर साहब है। शंकर भरणम चित्र के संगीत के निर्देशक कौन है? तो पंडित रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न मित्रों कि मेजर टोन इंटरवल निम्नलिखित में से किन स्वर जोड़ियों के बीच में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मित्रों स प सही है, म और रे होगा। ठीक है, सी में ध नी सही है, अर्थात ये सभी सही है। डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सही क्रम को चुनिए। इसका एप्पल सही है, अर्थात कहने का मतलब है कि भवानी, दीपनी, अनदिंदनी, तरावली, मेदनी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? तो शार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? शार्प। ठीक है बच्चों, पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शार्प। और यदि अति तीव्र का अति तीव्र स्वर कर देगा, यदि अति जोड़ देगा तो इसका आंसर हो जाएगा डबल शार्प। क्या हो जाएगा? डबल शार्प। अर्थात इसका आंसर बच्चों क्या है? सी नंबर। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दीजिए। नागमते आसिफी। मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नगमाते आसिफी। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ हम गैपिंग इसलिए छोड़ देते हैं
ताकि आप आंसर दे सकें। अगला प्रश्न मित्रों, तुलसीदास ने करुण भाव दर्शाने के लिए किस राग का प्रयोग किया है? तुलसीदास ने करुण भाव दर्शाने के लिए किस राग का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जयति श्री। क्या हो जाएगा? जयति श्री। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों की गायन सीमा कौन सा है? स्त्रियों की गायन सीमा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टेनर। क्या हो जाएगा? टेनर। ठीक है, स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? तो टेनर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ठाट राग युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल नंबर आपको सुमेलित नहीं है, अर्थात राग पुरिया ठाट मारवा से संबंधित नहीं है। राग पुरिया कल्याण ठाट मारवा है, राग पुरिया धनाश्री ठाट मारवा है और राग साहनी ठाट मारवा है। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों ध्यान दीजिए, धमार गायन शैली किस काल की प्रमुख गायन शैली रही है? धमार गायन शैली किस काल की प्रमुख गायन शैली रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्राचीन काल भी, मध्य काल भी, आधुनिक काल भी, अर्थात ये सभी सही है, डी नंबर। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, राग के संबंध में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? राग के संबंध में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बृहदेशी में। किसमें? बृहदेशी में। आपको यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि बृहदेशी के लेखक कौन है, बृहदेशी के लेखक कौन है। तब तक आंसर बच्चों हम बता दे रहे हैं कि मतंग ऋषि। कौन है? मतंग साहब। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रिय राग कौन है? सूरदास का प्रिय राग कौन है? तो बिलावल, सी नंबर। सूरदास का प्रिय राग कौन है? तो बिलावल। अगला प्रश्न मित्रों कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपको बताना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस स्टेट में भी बच्चों पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा पटियाला। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटियाला। अगला प्रश्न है, सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? बताइए आंसर क्या होगा? कमेंट्स में बच्चों अब आंसर देते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, मतलब 8वीं खाली पड़ती है। सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? तो 8वीं मात्रा पर। अगला प्रश्न मित्रों, अंजनी बाई मालेकर के गुरु कौन थे? अंजनी बाई मालेकर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नजीर खां, सी नंबर। अंजनी बाई मालेकर के गुरु कौन थे? तो नजीर खां। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, अंजनी बाई मालेकर किस घराने से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंजनी बाई मालेकर किस घराने से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7, मतलब सी नंबर। ठीक है, रामायण कालीन संगीत में 7 जातियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न बच्चों कि षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 7। षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो 7। ठीक है बच्चों। और मध्यम ग्राम कहा जाएगा तो 11। आपको याद होना चाहिए। तानसेन के बचपन का नाम क्या था?
तानसेन के बचपन का नाम क्या था? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के लिए म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो तानसेन का बचपन का नाम आपको याद होना अति आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तन्ना मिश्र। क्या हो जाएगा? तन्ना मिश्र, एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पुरिया, डी नंबर। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूपक, सी नंबर। क्या हो जाएगा? रूपक। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो रूपक में। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां ख्याल के साथ साथ किस गायन विद्या में पारंगत थे? इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी। क्या हो जाएगा? ठुमरी। आप कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि बड़े गुलाम अली खां ख्याल के साथ साथ और किस में पारंगत प्राप्त किए थे? तो ठुमरी में। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का प्रमुख वाद्य कौन सा था? वैदिक काल का प्रमुख वाद्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वीणा। क्या था? वीणा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीणा के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि वीणा का जो खोज हुआ था, उत्थान हुआ था, माना गया है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन में वीणा भी इसमें से निकला था। अर्थात आपसे पूछ सकता है बच्चों कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो समुद्र मंथन के समय निकला था? तो क्या टिक करिएगा? वीणा। ठीक है, क्या टिक करिएगा? वीणा। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती है? वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 100, मतलब बी नंबर। कितनी तंत्रियां होती है? तो 100 आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभी तंत्रियों के लिए क्या संज्ञा थी? वैदिक काल में सभी तंत्रियों के लिए क्या संज्ञा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा। सरस्वती माता का वीणा या नारद भगवान का वीणा या महती वीणा। ध्यान दीजिएगा, ढोल कहाँ का प्रचलित लोक वाद्य है? ढोल कहाँ का प्रचलित लोक वाद्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजाब का। कहाँ का? सी नंबर आंसर इसका बच्चों क्या है? सही है, पंजाब का। ठीक है, ढोल कहाँ का प्रचलित वाद्य है? तो पंजाब का। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भड़ई नृत्य, एप्पल। क्या हो जाएगा? भड़ई नृत्य। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भड़ई नृत्य। मध्यकाल में किस भक्त कवि के पद सर्वसाधारण बहुत प्रचलित थे? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दे दीजिए क्योंकि इसी तरीका का क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सूरदास, बी नंबर। फिर से ध्यान दीजिए कि मध्यकाल में किस भक्त कवि के पद सर्वसाधारण में बहुत प्रचलित है? तो सूरदास है। अगला प्रश्न मित्रों, एक ताल में लघु की डॉट 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 कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक मात्रा होती है। एक ताल में लघु की कितनी मात्राएं होती है? तो एक मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने वर्ष 1947 में बरेली में कथक स्कूल आरंभ किया था? तो क से कलाकार, क से कथक और क से कृष्ण कुमार, मतलब बॉल। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि किस कलाकार ने वर्ष 1947 में बरेली में कथक स्कूल आरंभ किया था? तो कृष्ण कुमार ने आरंभ किया था। अगला या फिर इस तरीका से पूछ सकता है कि कृष्ण कुमार ने कथक स्कूल आरंभ कब किया था? तो आपको आंसर क्या टिक करना है? 1947, आजादी के वर्ष में।
गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से देना चाहिए। इसका आंसर है भारत खंडे साहब है। ठीक है, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो भारत खंडे साहब है। अगला प्रश्न है कि धमार का आविष्कार कौन माना गया है, या फिर धमार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अदारंग, डी नंबर। क्या हो जाएगा? अदारंग। धमार गायन का आविष्कार किसने किया था? तो अदारंग। एक चीज और आपको याद रखना है कि अदारंग और सदारंग का जन्म औरंगजेब के शासन काल में हुआ था, परंतु अदारंग और सदारंग जो है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, धमार के कितने भाग होते हैं? धमार के कितने भाग होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। धमार के 2 भाग होते हैं। धमार के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित है? निम्नलिखित में से कौन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट है। पंडित विश्व मोहन भट्ट है। अगला प्रश्न मित्रों, किस संगीतज्ञ ने दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक की योजना कर उसे प्रचलित किया? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए क्या होना चाहिए? तो अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? आपको आंसर कमेंट्स में देना है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा थाट का आश्रय राग है? निम्नलिखित में से कौन सा थाट का आश्रय राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिर भैरव, एप्पल, अहिर भैरव। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 18। कितना हो जाएगा? 18, जिसमें मध्यम ग्राम में आपको 11 है और षडज ग्राम में कितना है? 7। कुल मिलाकर कितना हो गया? 18। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सी सही है कि भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो 18। अगला प्रश्न मित्रों कि मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अभी तुरंत हम बता चुके थे कि मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? 11। और षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो 7। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। उत्तरी संगीत पर किन देशों के संगीत का प्रभाव पड़ा है? उत्तरी संगीत पर किन देशी के संगीत का प्रभाव पड़ा? देशी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि अरब और फारस, अरब और फारस। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कौन सा संगीत मुसलमानों की संस्कृति के प्रभाव से अछूत रहा? कौन सा संगीत मुसलमानों की संस्कृति के प्रभाव से अछूत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दक्षिणी भारतीय, दक्षिण भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि संगीतज्ञ दासो पंत किस भाषा के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मराठी, एप्पल। मतलब कहने का मतलब है कि संगीतज्ञ दासो पंत किस भाषा के कवि थे? तो क्या टिक करना है? मराठी सही इसका आंसर है। किस भाषा का? मराठी। ग्रांड स्टाफ में कितनी लाइनें होती है? ग्रांड स्टाफ में कितने लाइनें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 11। ग्रांड स्टाफ में कितने लाइनें होती हैं? तो 11। अगला प्रश्न मित्रों कि आचार्य भरत ने रस का क्या अर्थ माना है? आचार्य भरत ने रस का क्या अर्थ माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अश्वधत्व, अश्वधत्व। बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है।
अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि रुद्रराग चंद्रोदय के लेखक थे। रुद्रराग चंद्रोदय के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्री विठल साहब एप्पल, श्री विठल साहब। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पहली मात्रा पर, एप्पल। आंसर इसका क्या है? सही। कि रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो पहली मात्रा पर। अगला प्रश्न बच्चों कि विलंबित ख्याल का आविष्कार किसने किया? विलंबित ख्याल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान हुसैन सरकी, सुल्तान हुसैन सरकी। फिर से ध्यान दीजिए, विलंबित ख्याल का आविष्कार किसने किया? तो सुल्तान सरकी, आपको आंसर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यम। यम है हम, पिक्चर आप देख सकते हैं, एप्पल। आंसर इसका क्या हो गया? सही। वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो यम। अगला प्रश्न बच्चों, गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साम। क्या आंसर है? साम। साम कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, ऋग गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? तो साम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मुनवर अली खां के गुरु कौन थे? मुनवर अली खां के गुरु कौन थे? इसको आपको कमेंट्स में सटीक आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बड़े गुलाम अली खां, बी नंबर। मुनवर अली खां के गुरु कौन थे? तो बड़े गुलाम अली खां। अगला प्रश्न है कि सारंग देव ने आती, आती नहीं जाति यहां पर होगा, क्या होगा? जाति। ठीक है, आती गलत से टाइप हो गया है। सारंग देव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? सारंग देव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? इसको आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 13, मतलब बी नंबर। सारंग देव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो 13। अगला प्रश्न बच्चों कि ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ए में है 13, बी में है 12, सी में है 20 और डी में है 14। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 14। ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 14। कहने का मतलब है कि डी नंबर। ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 14। त्रिशत्र जाति के एक ताल में मात्राएं होती है। ध्यान दीजिए, त्रिशत्र जाति के एक ताल में मात्राएं होती है, मतलब कितनी मात्राएं होती है? ए में है 3, बी में है 2, सी में है आपको 4 और डी में है 1। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। क्या हो जाएगा? 3। देखिए बारीकी से इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। त्रिशत्र कहने के मतलब ही है कि 3। तो त्रिशत्र जाति की एक ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो 3। अगला प्रश्न बच्चों, अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताएं। अर्थात अमीर खुसरो का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। आंसर कहाँ देना है? कमेंट्स में कंफर्म तरीका से देना है। तो इसका आंसर हम फिलहाल में बता दे रहे हैं कि पटियाला। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटियाला में हुआ था। डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। रागमाला ग्रंथ, रागमाला ग्रंथ, रागमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? सॉरी कौन थे? तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट्स में इसका भी आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा श्री विठल साहब, सी नंबर। ठीक है, रागमाला ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो श्री
विठल साहब है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि स्वरों का आरोहात्मक स्वरूप क्या कहलाता है। स्वरों का आरोहात्मक स्वरूप क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि संचारी। क्या कहलाता है? संचारी। ठीक बच्चों, इस प्रकार आज का बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर का मैराथन क्लास 11 नंबर बच्चों समाप्त किया गया। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लें और सुबह प्रतिदिन 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ें। 8 बजे लाइव क्लास लिया जाता है, उसमें आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि आपको उसी वक्त याद हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। आपको बच्चों अलग से याद करने की किसी भी प्रकार की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अतः चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से फायदा आपको यह है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तत्काल नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप तुरंत उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।